हेलो प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज हम अलंकार पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार काव्य की शोभा का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से इसके दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कक्षा 10 में और कोर्स हिंदी ए कोर्स में 23-24 के सेशन में हमें केवल 4 अलंकार ही करने हैं, तो मैं आज इन्हीं 4 अलंकारों को पढ़ाऊंगी, जिनमें शब्दालंकार में श्लेष अलंकार है और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार है। तो शुरू करते हैं श्लेष अलंकार से। यहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पानी शब्द एक बार प्रयोग आया दूसरी पंक्ति में, लेकिन मोती के साथ पानी का अर्थ है चमक, मानुष के साथ इज्जत और चून गांव में कहते हैं आटे को, तो चून के साथ पानी का अर्थ पानी ही है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ समानता के कारण किसी सामान्य वस्तु की तुलना किसी जानी मानी गुणधर्म वाली वस्तु से की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए बच्चों कुछ वाचक शब्द हैं। अगर ये शब्द काव्य पंक्ति में आ जाएं, तो समझ लीजिए निश्चित तौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये शब्द हैं मनो, मानो, मनहु, जयो, जनो, जानू, जनहु आदि। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ मानो शब्द का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कोई इंसान बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, तो हम बोलते हैं ना, बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहे हो। तो ऐसे ही वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी और लंका नगरी जलकर राख हो गई और सारे निशाचर वहां से भाग गए। मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति को मानव क्रिया यानी मनुष्यों जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है इसका बच्चों, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। यानी कि लहरों को मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि जो अलंकार आपको समझाए गए हैं वो बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी आशा है कि आपको अलंकार समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी आए तो हम हैं, तो क्या गम है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिखते रहिए, हम उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। बाय।